अनिल वर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद वर्मा निवासी शक्तिपुरम थाना चकेरी कानपुर नगर ने सूचना अंकित कराई कि तिलशहरी से भाटूखेड़ा के पास सड़क पर दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाशों द्वारा वादी की स्कूटी में टक्कर मारकर मारपीट करके स्कूटी, मोबाइल व डिग्गी में रखा 9 ग्राम सोने के जेवर को तथा 1.250 ग्राम चांदी तथा 40,000 रुपए लूट लिए गए हैं। इसी में पुलिस आयुक्त द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा अभियोग अनावरण करने हेतु पुलिस उपायुक्त पूर्वी के निकट निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी तथा सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महाराज द्वारा स्वयं तथा गठित की गई टीम एवं सर्विलांस टीम द्वारा अथक परिश्रम करके ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद तथा कई किलोमीटर की दूरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। सर्विलांस टीम द्वारा उठाए गए वीटीएस एवं मुखबिरान के बिछाए गए जाल के सूचना तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त राहुल, अभियुक्त राजपुत्र दिनेश निवासी जी ब्लॉक टीपी कॉलोनी केतवई नगर, तीसरा अभियुक्त भारत वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राहुल सैनी से एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई है। क्या नाम है? अनिल कुमार वर्मा। की घटना हुई थी, आज खुलासा हुआ, क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है वहाँ पर नरवल और महाराजपुर की आपस के सीमा विवाद में फंसी हुई थी, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर साहब संजय कुमार पांडे जी ने इसको बड़े चैलेंजिंग रूप में लिया और लेकर के उन्होंने बोला कि कोई करे चाहे ना करे मेरे पे लिख दीजिए, मेरे को दे दीजिए, मैं इसको खुलासा करूंगा इसका। और उन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई किया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है उन्होंने एक आम आदमी के साथ भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने लगभग कितने लाख की लूट हुई है? लगभग 3.5 लाख की हुई थी। हाँ, उसमें चांदी के सामान सभी लगभग 75% तक माल बरामद हो गया है मेरे पास। सोने वाले 4-5 आइटम हैं जो अभी कुछ मुलजिम फरार हैं, जो नहीं मिले हैं, तो इन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उनके पास हो, तो वो पकड़े जाएंगे। क्या कहना चाहिए? पुलिस ने गुडवर्क किया है, कैसे उसका धन्यवाद देना चाहिए? मैं पुलिस का बहुत बहुत कोटि कोटि आभारी हूँ कि उसने जो है एक आम आदमी के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया और बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट उसने दिया जो है। नहीं, मैं अपनी दुकान बंद करके आ रहा था और ये लोग दूसरे साइड से आमने सामने जो है इन्होंने जो है मुझे टक्कर मारने की कोशिश किया और उस कोशिश में ये लोग कामयाब भी हो गए। पहले आदमी से मैं बचा, दूसरी गाड़ी पीछे वाली थी, उसने मुझे टक्कर मार के गिरा दिया, फिर ये लोग मारना चालू किया और मार करके मुझसे सामान लूट करके लेके। उस टाइम इन्होंने मेरे को कोई हथियार नहीं देखा, हाथ से ही जो है 6 लोग थे, हाथ से ही ताबड़ मारते रहे और मारने के बाद मेरी गाड़ी गिरी थी तो उसको इन्होंने उठाया, बोले कि काम हो गया चलो अब जो है, तो ये लोग सामान इनको मिल गया और लेके गाड़ी ले लोग भाग गए। जैसे कि पुलिस वहाँ पे सीमा वापस मुड़की रही, क्या अगर पुलिस उसी टाइम पे कार्रवाई त्वरित कर दी, क्या घटना जल्दी खुलासा हो सकता है? हाँ, उस टाइम अगर तुरंत उसका एक्शन होता तो ये लोग रास्ते में ही पकड़े जाते। अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उनके संज्ञान लेने पे ही सर आज की पीसी का मेन क्या उद्देश्य रहा? देखिए, दिनांक 28 जुलाई 2025 को एक ज्वेलरी ओनर है जिनका नाम अनिल वर्मा है। ये इनकी शॉप टॉस में है। ये जब अपनी शॉप बंद करके वापस अपने घर जा रहे थे, इनका आवास चकेरी में पड़ता है, तो रास्ते में 2 बाइक से कुल 6 लोग थे। इनको इंटरसेप्ट किया, इनके साथ लूट की घटना की। क्योंकि 6 लोग थे तो उसमें फिर वो डकैती में कन्वर्ट हो गए। उसमें इनके पास से इनकी स्कूटी, मोबाइल और एक बैग जिसमें ज़ेवरात रखे हुए थे और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सारा इनसे जो 6 अभियुक्त थे इनसे लूट करके चले गए वहाँ से। कुछ दूर के बाद जब पुलिस ने छानबीन किया तो इनकी स्कूटी बरामद हो गई थी उसी दिन। लेकिन जो बाकी सामान था वो मिला नहीं था। इसमें फिर पुलिस लगी, इसमें महाराजपुर की पुलिस थी, नरवल की थी, हमारी सर्विलांस टीम भी थी और हमने कुछ अपने मुखबिरों को भी एक्टिव किया था। तो उसमें लगातार सूचनाएँ मिलती रहीं और सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाले। घटनास्थल से लेकर लास्ट जहाँ तक उनका मूवमेंट रहा, लगभग 16 किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरे जो कि ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगाए गए हैं, उससे हमने उनको सर्च किया और फिर जब मुखबिर की सूचना मिली तो फिर पूरा एक के बाद एक सब जब कड़ियाँ जुड़ना स्टार्ट हुई तो ये पूरा घटना का अनावरण हुआ। इसमें आज सुबह दिनांक 31 जुलाई 2025 को
इन अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें जो घटना में शामिल 3 अपराधी थे, जिसमें राहुल सैनी है, उसके अलावा राज पुत्र दिनेश है और भारत वाल्मीकि। इन तीनों को पुलिस ने आज पकड़ा है। इसमें जो मुठभेड़ हुई है, इसमें राहुल सैनी के पैर में गोली भी लगी है और घटना में जो इनके द्वारा लूटा गया जो सामान था, जो चांदी की पूरी ज्वेलरी थी, पूरी बरामद हो गई है। सोने के जो आभूषण थे, उसमें पेंडेंट बरामद हो गया है। एक शायद कुछ अंगूठी अभी मिलना बाकी है और कैश में 11,500 रुपये कैश मिला है, 3 मोबाइल मिला है और जो स्कूटी इसकी राहुल सैनी की है, वो बरामद हुई है। इसमें जब पुलिस ने इनसे गहनता से पूछताछ की, तो इसमें जो इसके और 3 अन्य साथी हैं, इन 3 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं, जिनका नाम है साहिल पुत्र अशोक, आयुष पुत्र श्याम और जीतू पुत्र अज्ञात। अभी इसके संबंध में जानकारी कर रहे हैं। तो ये 3 और शामिल हैं, पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, जल्द इनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। इनसे जब घटना के संबंध में पूछा गया, घटना क्यों कारित की गई, क्या कारण रहा इनको घटना कारित करने का, तो सामने आया है कि ये जो राहुल सैनी है और जो इसके अन्य साथी हैं, ये जुआ खेलने की इनकी एक लत है और नशे का भी ये सेवन करते हैं। तो चूँकि इनके जो शौक हैं, इनके जो अपने जो इनकी बुरी आदतें हैं, वो पूरा करने के लिए इनको लगा कि एक ईज़ी माध्यम है कि किसी भी ऐसे राह चलते जो जिनके पास कैश हो और ज्वेलरी हो, उनको पकड़ो, उनसे उनसे लूट करो और उसको बेच के फिर अपने शौक पूरे करो। तो ये शौक पूरा करने के लिए इन लोगों ने पूरी घटना कारित की है। अभी तक की जाँच में कोई अभी आपराधिक इतिहास इनका नहीं सामने आया है, लेकिन पुलिस इसमें जाँच कर रही है और हाल-फिलहाल की और भी जो घटनाएँ हैं, उनके संबंध में भी पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है। इनका हम पीसीआर भी लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तक की जाँच में अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी नहीं सामने आया है। बाकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, जो ज्वेलरी बरामद हुई है, उसकी कीमत क्या है और आलाधिकारिक पक्ष के नाम? इसमें जो ज्वेलरी बरामद हुआ है, लगभग 1.5 से 2 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है, स्कूटी भी है, मोबाइल भी है और इसमें जॉइंट सीपी एलो सर के द्वारा पूरी टीम को, चूँकि बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी घटना का अनावरण हुआ है, तो उनकी तरफ से 50,000 रुपए का टीम को इनाम घोषित किया गया है।